पंचायत चुनाव आ गए हैं साथियों। बहुत सारे ऐसे हमारे युवा वर्ग के लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। पंचायत चुनाव की घोषणा तो हो ही गई है और अब जिन लोगों ने पहले से तैयारी की थी वो भी लड़ना चाह रहे हैं, जो पहले से सरपंच पंच थे वो भी लड़ना चाह रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है उन प्रत्याशियों के ऊपर जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, जो बच्चे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच का, जनपद सदस्य का, जिला पंचायत का या पंच का। तो जो पहले से लड़े हुए हैं, जीते हैं, हारे हैं, जो भी है वो घिसे पीटे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो युवा वर्ग आज पहली बार चुनाव लड़ रहा है, जो इस बार पहली बार चुनाव लड़ेगा, वो बहुत पेशोपेश में रहता है। उसको जैसा सलाह लोग देते हैं वैसी वो सलाह मानता है और इस तरह से बहुत सारे लोग गलत सलाह भी दे देते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 या 6 उपाय, जो कि आप करेंगे तो हर हाल में 99% चुनाव में आपकी जीत होगी और आपको किसी तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मैं आपको अभी 4 या 5 उपाय, 6 उपाय ऐसे बताऊंगा जिससे आप संतुष्ट रहेंगे। आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई इस तरह से किया जा सकता है। देखिए, पहला उपाय तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप 100% गोपनीयता रखें। अब गोपनीयता कैसी? आप किससे मिल रहे हैं, किससे मिलने वाले हैं, किसके यहाँ वोट मांगने जाने वाले हैं, आपका प्रचार करने का स्टाइल क्या रहेगा, ये चर्चा आप अपने घर में भी मत करिए। खास तौर से माताओं बहनों से तो बिल्कुल मत करिए, नहीं तो आपकी पॉलिसी लीक हो जाएगी। और यदि आपकी पॉलिसी लीक हो जाएगी तो जो आपका विरोधी होगा वो उसी तरह की ट्रिक अपना करके आपसे ज़्यादा अच्छा कर लेगा। अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स पर्चा भरते समय ये ध्यान रखें, जो सत्य है केवल उतनी जानकारी दें। यदि आपने कहीं भी असत्य जानकारी दे दी, आजकल पूरा ऑनलाइन का प्रोग्राम है, आपके बारे में आपकी पकड़ हो जाएगी और आपका पर्चा निरस्त हो जाएगा। आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जब लड़ नहीं पाएंगे तो चुनाव जीतेंगे कैसे? ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी ट्रिक है, रात को बिना बुलाए किसी वोटर के यहाँ नहीं जाना है। जब तक आपको फ़ोन करके वो ना बुलाए आप उसके पास नहीं जाएंगे, और यदि आप जाएंगे तो बहुत सतर्कता के साथ जाएंगे और कम से कम 1-2 समर्थक आपके साथ जरूर होने चाहिए। कहीं भी आप जाते हैं अकेले में, केवल बहुत ही विश्वसनीय आदमी के पास आप वोट मांगने जाएंगे जिसके ऊपर आप पहले से भरोसा करते हैं। कम से कम एक विश्वसनीय आदमी 24 घंटे आपके साथ में होना चाहिए, चाहे वो आपका सगा भाई हो, चाहे आपके पिताजी हों, चाहे आपके चाचा हों, चाहे आपके मामा हो, चाहे आपका कोई घनिष्ठ मित्र हो, लेकिन 24 घंटे वो आपके साथ चुनाव तक रहेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। फोन पर किसी भी प्रत्याशी की बुराई बिल्कुल मत करिएगा और किसी नेता की बुराई मत करिएगा, किसी गांव वाले की बुराई मत करिएगा। आपको बुराई नहीं करना है। यदि आपने किसी की बुराई किया वहीं पर आपका वो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। और यदि सामने वाले ने रिकॉर्ड कर लिया और उस आदमी को सुना दिया तो अगर आपका 2 वोट का फायदा हो रहा है तो वहां 8 वोट का नुकसान हो जाएगा। अभी और ट्रिक बता रहा हूं, अभी आपको और ट्रिक बता रहा हूं। आपको 5-6 ट्रिक बताऊंगा जिसमें से यदि आप उन ट्रिकों का पालन करेंगे तो आप मान के चलिए कि जीत पक्की है। आप ये मान के चलिए कि आप कहेंगे कि हाँ आपने बिल्कुल सही बताया था, क्योंकि चुनाव लड़ने का हमको भी अनुभव रहा है इसके पहले। यदि आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं तो गांव के एक मजबूत आदमी का साथ जरूर लेंगे। आप उनका आशीर्वाद लेंगे, उनके पास सुबह शाम जाएंगे, हर हाल में उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भैया हम किससे मिल लें, किससे ना मिल लें, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप उनकी पूरी बात को सुनेंगे, करना वही है जो सही होगा। ऐसा नहीं है कि वो कह देते हैं कि नहीं इससे नहीं मिलना है, उससे नहीं मिलना है। तो मिलना है, आपको जहां लगता है कि हाँ वोट बन जाएगी वहां मिलना है, लेकिन एक मजबूत आदमी को आपको पकड़ के रखना होगा तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अब यदि आप बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, जनपद का, जिला पंचायत का, तो हर गांव में एक मजबूत आदमी आप पकड़िए, हर पंचायत में एक मजबूत आदमी पकड़िए, तभी आपकी भलाई है। हाँ, पंच का यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे पहले अपने घर के मजबूत आदमी को पकड़िए, अपने परिवार के, अपने घर के। यदि आप घर से मजबूत रहेंगे तो आस पड़ोस भी आप मजबूत हो जाएंगे और पंच आप बन जाएंगे। अब होता क्या है कि चुनाव में आजकल कुछ इशारे से मैं बात करूंगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं जो उचित नहीं है, लेकिन अब लोग उनका भी सहारा लेते हैं, कहीं धन बल का भी सहारा लेते हैं,
तो यदि आपके पास व्यवस्था है भी तो आप उसको उचित जगह में ही इस्तेमाल करिए। अनुचित जगह में इस्तेमाल किया, कहीं आपका किसी ने वीडियो बना लिया, कहीं आपकी किसी ने फ़ोटो खींच ली, कहीं आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग कर लिया और कहीं आपके घर से कुछ पकड़ गया। चुनाव का मामला है, लोग एक दूसरे की शिकायत भी करते हैं। आप तो बहुत शराफत के साथ चुनाव लड़ेंगे, पर दूसरा आदमी जिसको नहीं जीतना है, जिसे पता है कि हम नहीं जीत पाएंगे, वो आपका नुकसान करने के लिए कुछ ना कुछ आपके खिलाफ शिकायत करेगा। तो उस समय आपका नुकसान शासकीय तौर पर हो जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो गैर कानूनी हो उसको बिल्कुल अपने घर में नहीं रखना है और गैर कानूनी चीज़ों से दूरी बना के रखना है। अभी मैं आपको अगले हफ्ते फिर बताऊंगा, जब आप लोगों के पर्चे उर्चे भर जाएंगे उसके बाद मैं 4-5 उपाय और बताऊंगा कि आपको क्या करना है। और आज के लिए अभी आप इतना तो आप सोच लो कि इस तरह से आपको चुनाव लड़ना है तो जीत आपकी सुनिश्चित होगी। कोई आपको हरा नहीं सकता है, हर हाल में आपकी विजय होगी। अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो गणित न्यूज़ की टीम है जगह जगह पंचायतों का सर्वे भी कर रही है और आप में से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे मित्र हैं, उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे वो लोग। हम लोग भी कहीं किसी पंचायत में पहुंचेंगे, हो सकता है कहीं आपसे हमारी मुलाकात भी हो जाए। और आप हमारी इन ट्रिकों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।